सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। जो हमने इससे पहले की वीडियोस देखी थी उसमें हमने देखा था क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कैसे कैसे वो डिराइव होता है, चीजें पूरा एक्सप्लेन करा था कॉन्सेप्चुअली। फिर हमने सेकंड वीडियो में देखा था कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज होती है वो कैसे याद करनी है। एक टेबल था, उसकी ट्रिक दी थी मैंने आपको लास्ट वीडियो में, कैसे उसको याद करना है। इस वीडियो में देखेंगे यार ग्राफ्स पर थोड़ी बहुत बात करेंगे, जो ग्राफ होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो जाए और अल्टीमेटली तो आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर करे। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को। यार जो सबसे पहली बात करनी है वो किस बारे में करनी है? वो बात करनी है हमें ग्राफ्स की। ये जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनके कुछ ग्राफ्स होते हैं। अब ग्राफ्स की मेरे से कहानी सुन लो। ग्राफ्स की कहानी क्या है? ग्राफ्स की कहानी ये है कि वैसे तो देखो ग्राफ्स आपके सिलेबस में सीबीएसई ने मेंशन करा है कि ग्राफ्स, डोमेन, रेंज, ये तीनों चीजें आपके सिलेबस में है सीबीएसई के और आपके बोर्ड में आ सकती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि पिछले बहुत सारे सालों से ग्राफ पर कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ग्राफ्स पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। पिछले 3, 4, 5 साल से ग्राफ्स पर कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो अब मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, जो बच्चे 100 स्कोर करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाह रहे हैं, वो तो यार इसके ग्राफ्स भी रट लो। लेकिन अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि ठीक है वो रिस्क ले सकता है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ग्राफ्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स छोड़ने का स्कोप है आपके पास, क्योंकि पिछले कई सालों में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ग्राफ्स पर क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं। लेकिन फिर वही बात है, अगर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो ग्राफ्स को भी याद तो कर ही लो। क्या पता पूछ ले जाए, आपको क्या पता है, सिलेबस में तो मेंशन है तो करना चाहिए। फिर भी मैं लिबर्टी दे रहा हूं आप लोगों को, जिन बच्चों को थोड़ी कम प्रिपरेशन रखनी है वो इस पर्टिकुलर ग्राफ्स को स्किप कर सकते हैं। मैं भी यहां पर सारे ग्राफ्स बनाने नहीं जा रहा हूं, सिर्फ आपको फंडा समझाने जा रहा हूं ग्राफ्स आए कैसे। तो आप लोगों को साइन का ग्राफ पता है, साइन फंक्शन, नॉर्मल साइन एक्स की बात कर रहा हूं, किस तरह से होता है? इस तरह से। फिलहाल इतना ही बनाते हैं, पीछे भी इस तरह से होता है। -1 से 1 के बीच में बनता है, ये बात आपको पता होगी। ये इस तरह से, ठीक है। और सिमिलरली ये भी, ये +1 वैल्यू होती है, ये -1। हमने क्या फिक्स कर दी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच? -π/2 से π/2, यानी कि ये वाली। सही बात है। अब आप लोगों को मैंने जब इनवर्स पढ़ाया था, फंक्शंस पढ़ाते हुए, तो बताया था कि अगर आपको fx का ग्राफ पता हो, यानी कि fx क्या है? sin x। अगर आपको fx का ग्राफ पता हो तो f इनवर्स x के ग्राफ पर आने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको सिंपली रिफ्लेक्शन लेना होता है y = x लाइन के अबाउट। यानी कि अगर मैं y = x लाइन कुछ इस तरह से सोचूं, इस तरह से, तो इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना होता है। जब हम रिफ्लेक्शन लेते हैं तो रिफ्लेक्शन लेने में सिर्फ मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रिफ्लेक्शन लेने वाला हूं, यानी कि इस पर्टिकुलर ग्राफ का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये हटा दो सारा ग्राफ और यहां से भी हटा दो, क्योंकि सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करूंगी, हट गया। सिर्फ इस पर्टिकुलर ब्रांच का मैं क्या लेने वाला हूं? रिफ्लेक्शन इस लाइन के अबाउट y = x। रिफ्लेक्शन लेने पर जो ग्राफ आता है वो गाइस कुछ इस तरह का दिखता है, यहां से शुरू होकर इस तरह से, ठीक है। ये अब x की वैल्यूज क्या होती हैं? डोमेन की पहली बात तो ये ग्राफ किस चीज का है? ये है साइन इनवर्स x का। y = x के अबाउट आप इसका रिफ्लेक्शन लोगे, आप खुद फील कर सकते हो। इसके अबाउट ये ऐसे हो जाएगी, अगर इसको फ्लिप कर दोगे इस लाइन के अबाउट तो ये ऐसे हो जाएगी, और ये इधर चली आएगी तो ये ऐसे हो जाएगी। देख सकते हो आप इस लाइन के अबाउट ये दोनों आपस में रिफ्लेक्शन है। दिख नहीं रहे हैं, मेरी ड्राइंग खराब है, लेकिन फील करो कि ये जब इसके अबाउट रिफ्लेक्ट होगी तो इसकी अपर वाली वही देगी टिप, और ये नीचे वाला जब रिफ्लेक्ट होगा तो इधर वाला देगा। इसलिए y = x के अबाउट रिफ्लेक्ट करके मेरा ग्राफ किसका आया? साइन इनवर्स x का, ठीक है। अब बात करो इसमें डोमेन में क्या डालते थे? x की वैल्यूज में एंगल, इसमें क्या डालते हैं? वैल्यूज। आप लोगों को पता है वैल्यूज साइन x की -1 से 1 के बीच में हो सकती है, तो जो डोमेन होगी वो भी -1 से 1 के बीच में होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये -1 से शुरू हुआ और
1 पर खत्म हुआ। सिमिलरली आंसर में आते हैं एंगल, मैक्सिमम एंगल कितना होगा π/2 और मिनिमम एंगल -π/2। सो गाइज आई होप आपको ग्राफ समझ आया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ कैसे आता है। सिमिलरली अगर आप cosec का ग्राफ बनाते हैं, cos x का नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं और उसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को आप y = x के अबाउट रिफ्लेक्ट करते हैं, तो जो आपको ग्राफ देखने को मिलता है वो आता है cos इनवर्स x का, और वो किस तरह से दिखता है, वो कुछ इस तरह से दिखता है, इस तरह से। ये वैल्यू क्या होती है आपकी पाई होती है, ये वैल्यू क्या होती है, ये वाली वैल्यू बताओ पहले, ठीक है, ये पाई, ये 0 हो गई, ठीक है। अब ये तो हो गए आपके एंगल्स y एक्सिस, x पर क्या आएगा, ये आएगा -1 और ये +1, बिकॉज आपको पता है cos x भी -1 से 1 के बीच में आंसर्स देता है, तो यहां पर इनपुट में cos इनवर्स में भी -1 से 1 के बीच में आएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, cos इनवर्स x का। तो ये तो तरीका हो गया जो मैंने आपको सिखा दिया, समझाने का काम मेरा था, मुझे समझाना था, मैंने आपको बताया कि कैसे ये ग्राफ्स आते हैं। अब मेरी बात सुनो, इन सभी ग्राफ्स को यहां पर वीडियो में बनाकर कोई मतलब नहीं है, बना रहे हैं फालतू में, बिकॉज आप लोगों को अल्टीमेटली खुद ही याद करना है। तो मैंने आप लोगों के लिए क्या काम करा है, मैंने इन सारे ग्राफ्स की एक पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओ और उस पर वो पीडीएफ खोलकर 6 के 6 ग्राफ, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कोट इनवर्स, 6 के 6 ग्राफ विद देयर डोमेन एंड रेंज मैंने वहां पर अपलोड कर दी हैं। आप उसको रेफर कर सकते हो, अपनी नोटबुक में वहां से बना सकते हो, और इन ग्राफ्स को सिलेबस वाइज याद रखना है विद देयर डोमेन एंड रेंज। क्वेश्चन कभी खास पूछा नहीं गया, लेकिन सिलेबस में है भाई, आपको साफ बता दूं, बाद में मत कहना कि भैया पेपर में आ गया आपने मना करा था। मैं मना नहीं कर रहा हूं, सिलेबस में ये है, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता ज्यादा, पता नहीं क्यों, ठीक है। सो आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना है। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे थे भैया लिंक ओपन नहीं होता है जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है टेलीग्राम चैनल का, तो आप ऑल्टरनेटिव ये भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली टेलीग्राम इंस्टॉल करें, उसमें अपना अकाउंट बनाएं और सर्च में मेरा नेम सर्च करें राघव अरोड़ा, आपको एक दिख जाएगा चैनल, मेरी फोटोग्राफ वहां पर अपलोडेड है, आप उस पर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो, ये तो हो गई ग्राफ्स की कहानी। 6 के 6 ग्राफ विद देयर डोमेन एंड रेंज आपको याद होने चाहिए एज पर सिलेबस। बात समझ रहे हो ना? तो आप अब खुद देखो कैसे करना है आपको। मैं बता चुका हूं कि सिलेबस में भी है और क्वेश्चंस कम भी पूछे जाते हैं, आप खुद डिसाइड करो, मेरी तरफ से आपको करना चाहिए, ठीक है गाइस। अब ये तो हो गई ग्राफ्स की बात, ग्राफ्स 6 के 6 रेफर करना टेलीग्राम से। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। आई होप आपने वो टेबल तो याद कर ही ली होगी जो हमारी थी डोमेन और रेंज वाली, कोशिश की थी मैंने लास्ट वीडियो में ट्रिक्स के थ्रू आपको याद कराने की। अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे सोल्व होंगे। तो क्वेश्चंस देखने शुरू करो भाई, क्वेश्चंस देखने हैं, आपको बताना है कि कैसे कैसे आंसर बताने हैं आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है बताओ। तो किस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप पता है, देखो फॉर्मेट देखो, आप सबसे पहले लिखोगे लेट साइन इनवर्स हाफ इक्वल्स टू x। मैंने x के इक्वल मान लिया, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं दिस इंप्लाइज हाफ इक्वल्स टू साइन x, हाफ इक्वल्स टू साइन x। इतना काम आप करेंगे तब आप ध्यान देंगे। अच्छा, सबसे पहले इसको याद करो, ये जो मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आप लोगों को पता है कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स किस में वैल्यूज देता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कॉस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स किस में देता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। और फर्दर सुनो, फर्दर सुनने की बात ये कि फर्दर जो साइन इनवर्स और टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स है, इनकी जो नेगेटिव वैल्यूज होती है ना गाइस, वो पता किस में आती हैं, वो आती हैं सारी की सारी फोर्थ क्वाड्रेंट में। बिकॉज आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली पॉजिटिव वैल्यूज का होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स की वैल्यूज नेगेटिव आएगी। तो हम किस क्वाड्रेंट में एंगल शो करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में।
सिमिलरली लिख लो इसकी तरह ही कि कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स की नेगेटिव वैल्यूज किस में आएंगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी कि अगर आपकी वैल्यू मान लीजिए यहां पर आ जाए -½ फॉर द टाइमिंग, यहां पर आ जाए -½ ठीक है, क्वेश्चन ही बदल दिया मैंने। तो अब आपको -½ इस तरह से चेंज करना है कि जो एंगल आए वो फोर्थ क्वाड्रेंट से आए। क्यों आए? बिकॉज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही है। तो -½ के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं लिख दूं -sin π/6 इक्वल्स टू sin x। अब इस माइनस को अंदर इस तरह एडजस्ट करना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम पहुंच जाएं। तो अगर मैं लिख दूं साइन ऑफ -π/6, आपको पता है साइन ऑफ -x क्या होता है, -sin x। लेकिन यहां पर बाला माइनस हम अंदर ले जा रहे हैं तो अंदर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब इसको मैं क्या कह सकता हूं, 0 - π/6। 0 - π/6 का मतलब 0 प्लस होता तो ऊपर जाते हैं, माइनस होता तो इधर 0 - π/6। तो क्लियरली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ चुका है क्योंकि ये साइन दोनों हो गए। तो मैं यहां से लिखूंगा दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू -π/6। लास्ट में लिखते हैं गाइस बिलोंगिंग टू, जो आपको रेंज याद कराई थी, हमेशा रेंज लिखनी है। ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 में, हेंस दिस इज द माई आंसर। तो आपको इस तरह से आंसर रिपोर्ट करना है। इस टेबल को आप ध्यान रखेंगे, इसको हमेशा दिमाग में रखेंगे। एक क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया गाइस। अब वो आपसे किसी भी तरह पूछ सकता है और क्वेश्चंस पर ध्यान दो। अगर वो आपसे पूछ ले, अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल अगर वो पूछ ले, निकाल दो वैल्यू cos इनवर्स 1/√2 की। किस तरह निकालोगे? सेम प्रोसेस। cos इनवर्स 1/√2 को आप क्या लेट करोगे, x लेट करोगे। दिस इंप्लाइज cos x को लिखोगे आप 1/√2 के बराबर। क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, हमारे पास दो ही ऑप्शन है cos के लिए, तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए, नेगेटिव होता तो सेकंड के बारे में सोचता। बस ये ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और cosec इनवर्स अगर नेगेटिव वैल्यूज हैं, जैसे यहां पर नेगेटिव है, तो आपको सोचना है फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। और अगर cos इनवर्स, सेक इनवर्स और cot इनवर्स हैं और वो नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो आपको सोचना है सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टेबल याद कराई थी तो आपको बताया था कि cos इनवर्स, सेक इनवर्स और cot इनवर्स फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, और साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और cosec इनवर्स किसमें आते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पिछले वाली लेक्चर को आप जरूर रेफर करना, ठीक है। तो आप देखो ये पॉजिटिव है तो ये किसके बराबर होता है, 1/√2 किस cos के एंगल की वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो है गाइस cos π/4। तो मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू π/4, और ये π/4 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को भी बिलोंग कर रही है, इस तरह से 0 से π। इतना लिखने के बाद ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको मेरी बात समझ आई। कुछ और क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से करने हैं आप लोगों को। तो दो क्वेश्चंस आई होप आपको समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस, हम नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल, और वो क्या है, वो होगा कॉस नहीं लेते, cot इनवर्स 1, इसकी वैल्यू बताओ, -1 की वैल्यू बताओ। जाओ अब लेते हैं मजा। मजा कैसे आएगा, लेट करो cot इनवर्स -1 को x के इक्वल, प्रोसेस सेम रहेगा। ये पैटर्न देख लो मैं किस तरह लिख रहा हूं, एग्जाम में इसी तरह लिखना है। दिस इंप्लाइज cot x किसके इक्वल हो गया, -1 के। अब क्योंकि ये नेगेटिव है और cot है, cot में फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव वैल्यूज किस में आएंगी, सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ में नहीं आएंगी। उस टेबल से रेफर करो, इसलिए बोला वो टेबल इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं देखा हो तो दोबारा देख लो। नेगेटिव वैल्यू यानी कि cot x सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे बना सकता हूं मैं, ये है π/4 के लिए। तो अगर मैं वो क्वाड्रेंट वाला बनाऊं और लिखूं अच्छा आप बताओ cot π-π/4 क्या होता है, -cot π/4 के, यानी कि -1 के इक्वल। लेकिन π-π/4 ये 0, ये पाई माइनस का मतलब क्लॉकवाइज, पाई माइनस इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका -1 की वैल्यू के इक्वल, यानी कि हमारा कंसर्न एंगल आएगा ये वाला। तो ये किसके इक्वल होगा गाइस, ये होगा -cot π/4 लिखोगे आप सबसे पहले तो, बिकॉज माइनस, ठीक है। अब
सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए मैं इसे पाई में से माइनस कर दूंगा एंगल को, कॉट पाई माइनस पाई बाय 4, और दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय 4 कितना होता है 3 पाई बाय 4। क्लियरली ये मेरे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को भी बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये मेरा क्या हो गया आंसर। तो अब आप लोगों को बात समझ आई किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। अभी नहीं समझ आई हो तो क्वेश्चंस अभी देखते जाओ, मेरा तो मन नहीं भरा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है निकाल द वैल्यू सेक इनवर्स -1 की, या फिर माइनस 2/√3 की। ठीक है, देखो लेट सेक इनवर्स -2/√3 इक्वल्स टू x, तो 2/√3 किसके इक्वल हो गया, सेक x के माइनस, सॉरी नेगेटिव वैल्यू सेक किस किस में आ सकता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन नेगेटिव वैल्यू है तो किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, बिकॉज सेक कॉस और कॉट फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, फिर इसको फिलहाल नेगेटिव को बाहर रखा, ये किस एंगल पर वैल्यू आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमेशा अपने जो 11th क्लास वाली टेबल थी ना, 10th वाली, वो 0, 30, 60, 90, 45 वाली, उससे सोचो 2/√3, पहले सोचो cos √3/2 कब होता है, cos √3/2 होता है π/6 एंगल पर, तो sec भी π/6 एंगल पर क्या होगा, माइनस sec π/6 पर 2/√3, बिकॉज ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। अब इस नेगेटिव को अंदर ले जाना है, दो तरीके होते हैं नेगेटिव को अंदर ले जाने के। अगर आप डायरेक्टली अंदर कर दोगे तो वो हो सकता है साइन, टेन और कोसेक के केस में, तो वो चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन कॉस, सेक और कोट के केस में आपको नेगेटिव को अंदर ले जाना है, तो पाई में से एंगल को माइनस करना होगा, यानी कि सेक पाई माइनस π/6 इक्वल्स टू सेक x। तो दिस इंप्लाइज x किसके इक्वल हो जाएगा, x हो जाएगा 5 π/6 के इक्वल, जो बिलोंग करता है मेरे 0 से पाई और -π/2 के। इसलिए यहां पर हमेशा आपको मेंशन करनी होती है प्रिंसिपल वैल्यू, इसलिए आपको याद भी होनी चाहिए। तो ये हो गया मेरा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ आने लगे होंगे, अब तो समझ आने लगे होंगे यार, इजी है, वैसे तो कुछ है नहीं। अब क्लियर सी मेरी बात सुन लो, जनरलाइज कर देता हूं। फंडा क्या है, फंडा है, एग्जाम्पल देखो एक और, क्या लें भाई आप ही बताओ, आप कैसे बताओगे, मैं ही बताता हूं, आप कमेंट में बता देना अगर कोई पूछना हो, ठीक है गाइस। तो ले लो, कौन सा लें, कॉसेक ले लेते हैं, कॉसेक नहीं लिया ना, कॉसेक इनवर्स 2 -2, बताओ क्या होगा। तो लेट करो कॉसेक, अरे तो पहले ही लेट कर दिया, क्वेश्चन मार्क, हम लेट करेंगे भाई, कॉसेक इनवर्स -2 इक्वल्स टू x, तो -2 किसके इक्वल हो जाएगा, कॉसेक x के, तो माइनस भारी, साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, π/6 पे, तो रेसिप्रोकल 2 कब आएगा, ये भी π/6 पे, तो माइनस कॉसेक π/6 इक्वल्स टू cos x। हमेशा जनरल स्टेप यही होगा कि आप अगर माइनस होगा तो बाहर रखेंगे, प्लस होगा तो ऐसा का ऐसा वैल्यू लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की, जो भी वैल्यू होती है इस पर्टिकुलर के लिए, जो भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का बैठता है इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, वो वैल्यू लिख दी। अगर माइनस है तो माइनस को बाहर रखा, अगर माइनस नहीं है, अगर मान लीजिए 2 2 2 होता तो इस माइनस की जरूरत नहीं थी, फिर डायरेक्टली x इक्वल्स टू π/6 हो जाता, जो बिलोंग करता -π/2 से π/2, और हो जाता हमारा आंसर। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू है तो पहले नेगेटिव को बाहर रखेंगे। अगर यहां पर समझ लो कि अगर आपके पास साइन इनवर्स है या कॉसेक इनवर्स है या टेन इनवर्स है, इन तीन के केस में आप चुपचाप इस नेगेटिव को अंदर ले जाओगे बिना सोचे हुए एंगल के, और लिख दोगे cosec x, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू -π/6, बिलोंगिंग टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख दोगे -π/2 से π/2, लेकिन 0 हटाना पड़ेगा बिकॉज 0 पर अनडिफाइन होता है, सिखा रखी है बातें, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास cos इनवर्स -√2 हो और इसकी वैल्यू निकालनी हो, तो यार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये सब नहीं लिख रहा, लेट इसको x के इक्वल मानोगे तो cos x आ जाएगा -√2। सेम प्रोसेस फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचोगे कि किसकी वैल्यू होती है, उस टेबल से 0 30 60 वाला,
वो भी मैंने 11th क्लास का जो फर्स्ट लेक्चर बनाया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन कराया है, उसमें भी ट्रिक दे रखी है आपको कि इस वाले टेबल को कैसे याद करते हैं 10th वाले को, तो वो वीडियो भी जरूर देख लेना। तो क्या करोगे उसके बाद माइनस, अब √2 की जगह आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अच्छा ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसी तो कोई वैल्यू होती ही नहीं, √2 तो 1 से बड़ा हो गया जो पॉसिबल नहीं है, तो इसको 1/√2 लोगे, इसको भी 1/√2 लोगे, इसको 1/√2 लोगे और माइनस बाहर रखोगे। 1/√2 किसके इक्वल होता है, cos 45 यानी cos π/4। अब केस देखो, अगर साइन कॉसेक या टेन है तो नेगेटिव को अंदर लेकर जाते हैं और x के बराबर लिखते हैं, लेकिन अगर cos हो या sec हो या क्या हो cot हो, तो क्या करोगे, नेगेटिव को कंपनसेट करने के लिए पाई में से माइनस करोगे। पाई में से माइनस क्यों करोगे, बिकॉज पाई में से माइनस करने से ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, लेकिन इसमें डायरेक्टली नेगेटिव अंदर ले जाने से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। फोर्थ या सेकंड में क्यों पहुंचाना है, ये सारी बात आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखकर समझ आएगी, टेबल वाली, ठीक है। तो जिन्होंने देखी है उनको समझ आ रहा होगा। तो ये किसके इक्वल हो गया, सिंपली इसका मतलब हो गया x इक्वल्स टू पाई माइनस π/4 3π/4। ये जरूर लिखना है बिलोंग्स टू 0 से पाई, इसलिए ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है गाइस, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है, ये सारा काम आपको बेसिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालना, और ये फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी की। तो इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज विद एग्जांपल सॉल्व कर लेना। अब अगर आपको वो इस तरह से सीन दे दे, tan इनवर्स √2 नहीं रहने दो, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/√2 प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस कॉसेक इनवर्स √2। तो ये कैसे सॉल्व करोगे, अगर तो 1 मार्क में आता है। और पहली बात आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस किस में पूछे जा चुके हैं, सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं, आते रहते हैं 1 मार्क में। तो ध्यान से समझो, फंडा वही है, अगर ज्यादा मार्क्स में आएगा तो एक एक को x के इक्वल करके चारों की वैल्यूज अलग से निकालो और ऐड करो, लेकिन अगर 1 मार्क में आता है तो सिंपली क्या करोगे, इन सारी वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस माइनस भूल के फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू सोच लोगे। यानी कि 1 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 पर आता है ना, 10 π/4 1/√2 किस पर आता है, ये भी π/4 पर आता है, साइन 1 किस पर आता है, π/2 पर आता है, और कॉसेक 1/√2 किस पर आता है, π/4 पर आता है। पहले तो ये सोच लिया। अब जो पॉजिटिव वाले हैं उसमें तो डायरेक्टली वही आ जाएगा, यानी कि π/4, ये तो पॉजिटिव वाला है, ये है नेगेटिव वाला। इसमें क्या करोगे, जो एंगल सोचा है उसे पाई में से माइनस कर दोगे, पाई माइनस π/4। पाई में से माइनस क्यों करा, नेगेटिव का कंपनसेशन कॉस के केस में कर रहे हैं, कॉस सेक और कॉट के केस में अगर नेगेटिव कंपनसेट करोगे तो पाई में से माइनस करोगे। लेकिन अब इसको नेगेटिव कर लेते हैं ताकि मैं समझा पाऊं। और ये हो गया साइन, सिंपल पॉजिटिव है तो डायरेक्टली वैल्यू लिखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की, माइनस। अब कॉसेक का नेगेटिव कंपनसेट करना है, कॉसेक का नेगेटिव कंपनसेट करना है तो सिंपली पाई में से ना माइनस करके माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो ये आ गया -π/4। बस इसको सॉल्व कर दो, π/4 प्लस π/4 π/2, π/2 प्लस π/2 पाई, पाई प्लस पाई 2 पाई, 2 पाई माइनस π/4, यानी कि आपके पास आ गया 7π/4, जो कि मेरा आंसर होगा। और अक्सर ये मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है, 4 वैल्यूज दे दी जाती हैं, 7π/4 माइनस 7π/4, उल्टी सीधी वैल्यूज दे दी जाती हैं, ये मेरा आंसर होगा। टिक लगाया ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, बस फंडा समझ आना चाहिए। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो क्लियर हुआ है, मैंने कोशिश करी आपको समझाऊं। 3-3 के पेयर्स में सोचना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू सोचोगे, नेगेटिव जिस हिसाब से कंपनसेट करना है वो आपको पता लगेगा कि क्या क्या इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस होती हैं। तो गाइस आई होप इस वीडियो में आपको मजा आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर लेना। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।